संसद में जाके सवाल नहीं पूछेंगे तो भुगड़े बुनने के लिए जा रहे हैं। सवाल ही पूछने के लिए जा रहे हैं। हिंदुस्तान में तनख्वाह तो मिलती नहीं है 15-20 हजार रुपये भी, और जुर्माना 7 लाख रुपए, सजा एक्सीडेंट, घर में खड़ा खड़ा आदमी गिर जाता है, टांग टूट जाती है, मर जाता है। अचानक भाग के आने वाले की भी गलती है, परंतु गलती उस ड्राइवर की मानी जाएगी और उसको 10 साल की सजा दे दें, 7 लाख रुपए तो अपना घर भी। जी सांसद साहब, आज बद्दोवाला के टोल टैक्स पे आप ड्राइवर भाइयों का जो धरना चला हुआ, यहाँ पर आप आज पहुँचे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, हिंदुस्तान एक प्रजातांत्रिक देश है और प्रजातांत्रिक देश के अंदर कोई भी कानून बनता है तो उस कानून से जो लोग इफेक्टेड होते हैं उनकी सलाह मशवरे के साथ वो कानून बनना चाहिए। एक तरफा कानून जो बनते हैं वो हमेशा दुख देते हैं और एक तरफा कानून कभी चलते भी नहीं है। इसमें प्राकृतिक न्याय नहीं है। अगर 10 साल की कैद और 7 लाख रुपए जुर्माना एक एक्सीडेंट के बेस पे ड्राइवर को भुगतना पड़ेगा तो कोई भी इस प्रोफेशन में नहीं आएगा। तो क्या हिंदुस्तान सड़क पे दौड़ पाएगा? क्या हिंदुस्तान आगे चल पाएगा? ये जो गरीब व्यक्ति है वो ड्राइवरी करता है, दिन और रात ट्रक पे चलता है, बस पे चलता है, लगातार महीनों महीनों घर से बाहर रहते हैं और ऐसी स्थिति के अंदर उसको कह दिया जाए एक्सीडेंट एक भी ड्राइवर जानबूझ के नहीं करता। जानबूझ के कोई एक्सीडेंट करता है उसको प्रूव होता है तो उसको जो मर्जी सजा दें, चाहे उसको फांसी दे, परंतु अनजाने में हुए एक्सीडेंट के लिए इतनी भारी सजा का प्रावधान नहीं होना चाहिए। ड्राइवरों की लाइफ अच्छी हो, ड्राइवरों का रहन सहन अच्छा हो, उसकी तनख्वाह अच्छी हो। अभी हिंदुस्तान में तनख्वाह तो मिलती नहीं है 15-20 हजार रुपये भी, और जुर्माना 7 लाख रुपए, सजा 10 साल की। तो कैसे व्यक्ति चला पाएगा इस प्रोफेशन में, कैसे रहेगा? सरकार को एक कानून बनाने से पहले सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और उसके बाद जितनी भी उससे इफेक्टेड होने वाली एसोसिएशंस हैं, यूनियंस हैं, उनको बुला के भी सलाह लेनी चाहिए थी जी ये कानून बनाने जा रहे हैं, हम क्या करें। एक तरफा कानून कभी उचित नहीं होता और मैं इस कानून का विरोध करता हूं और ड्राइवर भाइयों के साथ। सर, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो भी है जो काम नहीं हो पाएगा क्योंकि चक्का जाम है जो 2 दिन से है जो बढ़ता ही जा रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि महंगाई भी है जो बढ़ेगी और काला बाजारी भी है जो बढ़ेगी, क्योंकि जो एसेंशियल चीज़ें वो नहीं पहुंच पाएगी क्षेत्र तक, गांव तक, तो काला बाजारी भी बढ़ने को देखिए, महंगाई, काला बाजारी एक अलग सिस्टम है, परंतु एक आदमी की जान कोई जानबूझ के नहीं लेता। एक्सीडेंट, घर में खड़ा खड़ा आदमी गिर जाता है, टांग टूट जाती है, मर जाता है। सड़क पे गाड़ी चलेगी तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो सकता है और उसकी इतनी भारी सजा होना तो स्वाभाविक है कि लोग इकट्ठे होंगे, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसका विरोध होगा। तब सरकार उठे, सरकार को पहले उठ लेना चाहिए, सरकार को पहले विचार विमर्श कर लेना चाहिए। मैं देश के प्रधानमंत्री को, देश के राष्ट्रपति को भी इस विषय के अंदर लिखूंगा कि भाई ये उचित नहीं है, इस पर आप दोबारा विचार करें और जितने भी इफेक्टेड लोग हैं उनको बुलाएं, उनके एसोसिएशंस को बुलाएं और उसके बाद कानून में संशोधन। गुप्ता साहब, जैसे इस कानून को रोड सेफ्टी कानून बनाया गया है, तो वाकई में मानते हो कि इससे सेफ्टी होगी क्योंकि लोग सड़कों पर आ चुके हैं, नाम रोड सेफ्टी दिया? मैं आपको बताता हूँ, रोड सेफ्टी के लिए सबसे पहले आप अपने रोडों को सुधारो। बिल्कुल, जगह जगह खड्डे होते हैं, बैरिकेडिंग नहीं होती, जंगली जानवर आ जाते हैं, पूरी सड़क के ऊपर गायें बैठी रहती हैं, जानवर बैठे रहते हैं, वो आपको सेफ्टी नहीं दिख रही। एक ड्राइवर को सजा दे देंगे आप 10 साल की। मैं ये कह रहा हूँ जी, धुंध है, नहीं दिख रहा, एक अचानक स्पीड से गाड़ी आ रही है, अचानक व्यक्ति भाग के आ गया, गलती किसकी है? अचानक भाग के आने वाले की भी गलती है, परंतु गलती उस ड्राइवर की मानी जाएगी और उसको 10 साल की सजा दे दें, 7 लाख रुपए तो अपना घर बेच के भी नहीं ला सकता। तो ऐसी स्थिति ठीक नहीं है। हमें ये जांच करनी चाहिए क्या गलती है, क्या ये जानबूझ के किया है या वाकई एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट की धाराएं अलग होनी चाहिए और जानबूझ के किए की धाराएं अलग होनी चाहिए। संसद साहब, देश में जहाँ जहाँ भी आम आदमी पार्टी की पूर्ण रूप से सरकार है, तो किस तरह का विरोध करने का काम करेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी इस कानून का विरोध करती है और इस कानून में आम आदमी पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता ड्राइवर भाइयों के साथ है।
सर बहुत से सांसदों को जलील सांसदों का क्या कसूर था? उन्होंने क्वेश्चन ही पूछना चाहते थे, गृह मंत्री से जवाब चाहते थे कि संसद की सुरक्षा, वो भी संसद पे जब आतंकवादी हमला हुआ था उसी दिन, उस सुरक्षा को भेद कैसे हुई? उस सुरक्षा को वो एक रंगीन गैस गई, वहां पे जहरीली गैस भी जा सकती थी। जब कई सांसद जान भी गंवा सकते थे, अगर वो जान गंवा देते तब तो आप सवाल का जवाब देने आते। और अब जहरीली गैस के बजाय एक रंगीन गैस आई तो आप जवाब भी नहीं देना चाहते। सुरक्षा में तो भेद लगा है ये। और गृह मंत्री जब संसद में थे जवाब दे देते ना जी, क्या फर्क क्या पड़ता था इसके अंदर? जवाब नहीं देना साहब, अकड़ के रहना है। 140 सांसदों को सस्पेंड कर देना है। देश के सारे ड्राइवर सड़क के ऊपर बैठे, नहीं साहब हमने जो कह दिया वो फाइनल है। ये अहंकार तो इस दुनिया के अंदर रावण का भी नहीं रहा था। ये जनता है, अहंकार सबका तोड़ती है। सर बीजेपी नेत्री का बयान आया था जो हेमा मालिनी जी, वो कहती है ये जो सवाल बहुत पूछते हैं तो वो जस्टिफाई कर रही है। संसद में जाके सवाल नहीं पूछेंगे तो आप भुगड़े बुनने के लिए जा रहे हैं? सवाल ही पूछने के लिए जा रहे हैं? एक और गुप्ता साहब जैसे कुछ ड्राइवर है, उन्होंने अपने जो ड्राइवर लाइसेंस है वो तोड़ दिए हैं। देखिए, आदमी परेशान होता है। आज खिलाड़ियों ने मेडल वापस किए, परेशान होकर किए ना। ड्राइवर भी इस बात से परेशान है कि 24 घंटे सड़क पे रहने वाला व्यक्ति, अब उसके ऊपर आप 10 साल की सजा, 7 लाख रुपए जुर्माना लगा दोगे तो परिवार क्या कहेगा? छोड़ दो इस धंधे को, नहीं जाना जेल के अंदर। गुप्ता साहब एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हमारे जो घरों तक है या फिर मंडियों में सब्जी पहुंचती है या फिर कोई भी प्रोडक्ट है, तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा जी? अर्थव्यवस्था पे प्रभाव जरूर पड़ेगा, परंतु देश की जनता को ये भी सोचना पड़ेगा कि देश का एक बड़ा वर्ग है जो परिवहन व्यवस्था को संभालता है, गाड़ियों को चलाता है। उस बड़े वर्ग के साथ अगर अन्याय की बात हो रही है तो देश की जनता को भी ये सोचना पड़ेगा। ठीक है सर।